बिहार में सरकारी स्कूल की बदहाली की तस्वीर लगातार अलग अलग जगह से सामने आती रहती है। कहीं स्कूल भवन है तो शिक्षक नहीं है और कहीं शिक्षक है तो भवन ही नहीं है। अपनी बेबसी पर रोती हुई यह तस्वीर पश्चिमी चंपारण जिले के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय भपटा की है। यहाँ के बच्चे भी इसी भारत के बच्चे हैं और वह भी स्कूल भवन के अंदर और क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ के बच्चे जिला पदाधिकारी महोदय से गुहार लगा रहे हैं कि सर, हम भी क्लासरूम में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, हमारी भी फरियाद सुन लीजिए। दरअसल पश्चिम चंपारण के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय भपटा के बच्चियों का जो भवन के अभाव में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर व परेशान है। विद्यालय में 7 कमरे, 2 +2 और 2 में चलता है स्मार्ट क्लास। नरकटियागंज प्रखंड के भपटा पंचायत स्थित +2 माध्यमिक विद्यालय भपटा के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। पेड़ के पास ही शिक्षक कुर्सी लगाकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कहने को तो इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा विभाग ने दे दिया, लेकिन सुविधा नहीं दी और खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले नामांकित बच्चे व बच्चियाँ उठाते ही हैं। शिक्षक भी परेशान रहते हैं। इस विद्यालय की 2-2 क्लासेस प्रतिदिन इसी पेड़ के नीचे चलती है। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षक पेड़ की टहनियों को 2 क्लास में बांटकर पठन पाठन का कार्य करते हैं। पेड़ की एक टहनी को 4थी कक्षा बना दिया गया तथा दूसरी टहनी को 6ठी कक्षा में बांट दिया गया है। दोनों टहनियों के बीच में 2 शिक्षक कुर्सी और ब्लैक बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं और बच्चे बोरी बिछाकर पढ़ाई करते हैं। हालांकि दोनों क्लास के शिक्षकों की आवाज़ें वहाँ मौजूद सभी बच्चों को सुनाई देती है। 4थी क्लास के बच्चों का कहना है कि यहाँ पढ़ने में बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। कभी कभी ध्यान भटकने की सूरत में 6ठी क्लास का प्रश्न हम लिखकर चले जाते हैं और उसका हल घर पर नहीं कर पाते हैं। यही हाल 6ठी क्लास के बच्चों का भी होता है, परंतु मजबूरी है। यह समस्या सालों से बच्चे झेल रहे हैं। कभी तीसरी तो कभी 7वीं 8वीं और हाई स्कूल के बच्चों को भी पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। आलम यह है कि प्रतिदिन बदल कर पेड़ के नीचे 2 कक्षाएं चलती है और पेड़ की छांव में खुले आसमान के नीचे बच्चों का पढ़ना अब उनकी आदत बन गई है। 753 बच्चे हैं, 663 प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। राजकीय उच्च मध्य विद्यालय में पढ़ी नहीं सर, 4th क्लास में। हम भवन के कमी है, हम लोग नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं पाल पे। हम डीएम अंकल से मांगे कि हमें भवन दीजिए कि हम डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हैं। हम लोग का क्लास नहीं है, पाल पे बैठ के पढ़ रहे हैं सर। पाल पे बैठा के पढ़ा रहे हैं। क्लास में बारिश आ रही है, हम लोग को दिक्कत हो रही है। में पढ़ रहे हैं, एक टहनी है 2 क्लास में बांट रहा है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, विद्यालय में ये उच्च विद्यालय हो गया है, भवन की समस्या है, जगह भी नहीं है। बहुत प्रयास मैंने किया गांव में कि ये कहीं जगह मिल जाए ताकि भवन के लिए विभाग से आदेश दिया जाए, मांगा जाए। विभाग को सूचित भी किया गया है और आम सभा की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें ये जो आप अधूरा 2 भवन देख रहे हैं, ये स्पेस नहीं है कि इसको तोड़वा करके पास करा करके तोड़वा ले और विभाग से अनुमोदन ले इसको तोड़वाने के लिए। यहाँ से पास हो जाए तो इस पर हम 2 रूम का आश्वासन मिला है हमको कि विभाग द्वारा भी बनवा दिया जाएगा। फिर आगे चल करके उस पर भी 2 का 2 कर दिया जाएगा। हमको जेई साहब का मतलब आश्वासन मिला है। और सही में बच्चे की संख्या देखिए कि हाई स्कूल होते हुए भी 7 कक्षा है। मेरा ऑफिस देख लीजिए कैसा है, ये इसी तरह गिर कर बनाया गया कहिए। इसमें 4 अलमीरे भी नहीं हटते हैं, 2 बाहर रखा जाता है। स्मार्ट क्लास देख लीजिए कि 2 क्लास को हम लोग हाई स्कूल के लिए छोड़े हैं। 7 में से 5 क्लास बच रहे हैं। 5 क्लास में से सर 3 क्लास के बच्चे को हम कहाँ बैठाएंगे? 1 क्लास के बच्चे को बरामदे में बैठाए हैं, 2 क्लास के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर बैठ कर पढ़ते हैं। पढ़ाना तो है ही। कितने बच्चे हैं सर? सर यहाँ पर 753 मिडिल सेक्शन में नामांकन है और लगभग 600 उपस्थिति, औसतन 600 उपस्थिति होती है। कभी 568, कभी 70, कभी कल 604 थी। अब आज का अभी सूची नहीं आया है, जैसे मतलब पटवा बोर्ड पर आ जाएगा। रूम सर 7 है, 3x3 का एक सामने दिख रहा है और ये स्मार्ट क्लास है, इसी में घेर करके ऑफिस बना लिया है। चलिए, तो उनमें कितने बच्चे पढ़ सकते हैं अभी? जी, अभी देखिए कि 6 क्लास में 146 बच्चे हैं, जो क्लास भर जाने के बाद बाहर है।
हम सेक्शन भी बांट नहीं पा रहे हैं कि जब फिर वो बच्चा बाहर में जाकर पढ़ेगा। टीचर है मेरे पास उपलब्ध है, मतलब मिडिल सेक्शन में टीचर है, हाई सेक्शन में जो +2 में जो टीचर है वो पूरा सफिशिएंट नहीं है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन फिर भी है। और मिडिल सेक्शन में मेरा सफिशिएंट शिक्षक है, एक संस्कृत का टीचर छोड़ दिया जाए तो सफिशिएंट शिक्षक है। और 26 हमको लेकर 26 टीचर है। तो अब पढ़ाना है, लेकिन थोड़ी सी समस्या, अगर बारिश आ जाती है तो मेरे साथ और समझ देखिए अभी मौसम कैसा है। अब इस वक्त हम क्या करेंगे, फिर इस बरामदा में बैठाएंगे या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो घर भी चले जाते हैं, लेकिन हमको कोई उपाय नहीं लग रहा है कि जो कहाँ बैठाएं। ऑफिस में भी बैठाना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़ी बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है, वो भी फिलहाल ये हो रहा है जी, उसमें एक कारण है कि जो मूल्यांकन के लिए एक तो स्पेस तो ही है कारण, दूसरा कारण ये है तो हम इन लोगों से कहें कि मूल्यांकन ऐसा कीजिए कि बच्चे नज़दीक में नहीं बैठे, थोड़ा अलग बैठे, ताकि हमको पता चल सके कि देख कर तो नहीं किया है ना। इस हिसाब से वो बागीचे में लगे, क्लास में लेते एक बेंच पर 4-4 बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा सा चीटिंग की मतलब संभावना बन जाती थी। इसीलिए हम कहें कि अलग बैठा कर दीजिए कि पूरा सही डिटेल मिले हमको। विभाग को लिखे हैं इसके बारे में? जी, विभाग को हम लिखे हैं और आश्वासन भी मिला है और उम्मीद है कि ये विभाग हम पर विचार करेंगे और यही से बात भी हुई है। नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन भट्टा है और मैं इसी स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। बोरा पर बैठ करके सर हमको 5-6 साल की अवधि मिली है यहाँ पर। पारिवारिक शिक्षक है? नहीं, मतलब मैं पूर्णकालिक हेडमास्टर हूँ, 2000 बैच का हूँ और पूर्णकालिक हेडमास्टर हूँ। मैं 5 साल में चाहता हूँ कि इस गांव को, स्कूल को ऐसा बना दूँ कि 5 साल के बाद मैं ही इस गांव से गुजरूँ। विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय का नाम है +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय भवटा। ठीक है।